हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12th का संबंध किससे है। हमारे ऑप्शन से ए भारत मंगोलिया, बी भारत उज्बेकिस्तान, सी भारत किर्गिस्तान या डी भारत तजाकिस्तान। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान की बीच में होने वाला विशेष बल अभ्यास का नाम खंजर 12th अभ्यास है। खंजर 12th अभ्यास भारत और किर्गिस्तान इन दोनों देशों के बीच में होने वाला विशेष बल सैन्य अभ्यास है। खंजर 12th 2025 सैन्य बल अभ्यास को भारत की पैराशूट रेजिमेंट ने लीड किया। किर्गिस्तान और भारत के मध्य होने वाला खंजर 12th अभ्यास का उद्देश्य है आतंकवाद को खत्म करना। इसके अलावा भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाला अभ्यास डस्टलेक अभ्यास है। वह भारत और कजाकिस्तान के मध्य होने वाले अभ्यास का नाम काजिंद अभ्यास है और भारत व मंगोलिया के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास का नाम नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला। ऑप्शन से ए स्वीडन, बी आइसलैंड, सी फिनलैंड या डी नॉर्वे। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वीडन। स्वीडन पूरे विश्व का सबसे शीर्ष देश है जिसमें ग्लास सीलिंग इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी कि स्वीडन में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका प्रतिशत पूरे विश्व की कामकाजी महिलाओं की प्रतिशत में सबसे अधिक है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स को द इकोनॉमिस्ट संस्था जारी करती है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 को हाल ही में जो है इकोनॉमिस्ट संस्था ने जारी किया है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स में किसी भी देश को शामिल करने का आधार है कि उस देश में कार्यरत महिलाओं के लिए देश ने कितनी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। यानी कि जिस देश में कार्यरत महिलाओं के लिए जितनी ज़्यादा अधिक बेहतर इंतजाम किए जाएंगे, उस देश में काम करने वाली महिलाओं की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। और इसी द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी की गई ग्लास सीलिंग इंडेक्स में 2025 में जो सबसे शीर्ष स्थान आया है वह स्वीडन का आया है। स्वीडन की लगभग जो भी 100% महिलाएं हैं उनमें से 82% महिलाएं जो है वह कार्यरत हैं, कार्यकारी हैं, यानी कि वह काम करती हैं। ग्लास सीलिंग इंडेक्स में जो अंतिम स्थान आया है वह तुर्की देश का आया है। तुर्की देश जो है ग्लास सीलिंग इंडेक्स में सबसे लास्ट आया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है व तुर्की की राजधानी अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। ऑप्शन से ए एंड्रयू बार्टो, बी रिचर्ड सटन, सी लियो जियाकुन या डी सीन बेकर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, लियो जियाकुन। लियो जियाकुन जो कि चीन देश के हैं, इन्हें हाल ही में प्रित्जकर वास्तुकला का पुरस्कार मिला है। प्रित्जकर वास्तुकला का पुरस्कार जो है ये आर्किटेक्चर स्थान में दिया जाता है और हाल ही में लियो जियाकुन को 2025 के प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार के लिए चुना गया। वहीं एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन इन दोनों को कंप्यूटिंग का एम ट्यूरिंग पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 में लिया जियाकुन को प्राप्त हुआ। लिया जियाकुन चीन देश के रहने वाले हैं। इससे पहले 2024 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार रिकेन यामामोटा को प्राप्त हुआ। रिकेन यामामोटा जापान देश के रहने वाले हैं। वह पहले व एकमात्र भारतीय जिन्हें प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह बालकृष्ण
दोषी हैं। प्रिtzker वास्तुकला पुरस्कार की शुरुआत 1979 में हयात फाउंडेशन ने की। प्रिtzker वास्तुकला पुरस्कार वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार है, यानी कि आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार है। वहीं AM ट्यूरिंग पुरस्कार जो कि कंप्यूटरिंग का नोबेल पुरस्कार है, यह एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन से ए भारत, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी दक्षिण अफ्रीका। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत। हाल ही में हुए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता देश भारत है। भारत के साथ जो फाइनल मैच हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, वह न्यूजीलैंड के साथ हुआ व ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत रहा। फाइनल्स मैच जो है यह भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच में हुआ था। भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया। 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का क्रम 9वां क्रम था। वह भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच हुआ यह UAE में आयोजित हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट देश पाकिस्तान था, परंतु भारत ने पाकिस्तान में जाने से मना किया, जिसकी वजह से भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मैच को UAE दुबई में आयोजित कराया गया। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारत मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को बनाया गया, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। इससे पहले भी भारत 2002 और 2013 का भी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट पाकिस्तान देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? हमारे ऑप्शन है ए नस्म SR, बी गांडीव, सी वसोरत्स या डी BM-04। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, BM-04। BM-04 जो कि एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इसकी खासियत ये है कि ये एक हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसका अनावरण हाल ही में जो है DRDO ने किया है। वहीं हमारी जो गांडीव है ये है BV राम सिद्धांत पर कार्य करती है, या जो कि एयर टू एयर डिफेंस करती है। वसोरत हमारा कम दूरी का डिफेंस सिस्टम है। BM-04 हाइपरसोनिक एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में DRDO ने जो है BM-04 का अनावरण किया है। DRDO ने BM-04 बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण हैदराबाद में किया। BM-04 एक हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वह लगभग 400 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर है। BM-04 बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड ध्वनि की स्पीड से 5 गुना है और इसी स्पीड के कारण BM-04 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई व DRDO का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? ऑप्शन से ए धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, बी रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, सी माधव टाइगर रिजर्व या डी गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। माधव टाइगर रिजर्व को हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। माधव टाइगर रिजर्व को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित करने की घोषणा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने की है। वहीं इससे पहले
हमारे जो हमारा गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, यह भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है व रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा 57वें क्रम का टाइगर रिजर्व है। 58वें क्रम का टाइगर रिजर्व हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव टाइगर रिजर्व को देश का 58वां टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने की है। माधव टाइगर रिजर्व से पहले 57वें क्रम का टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था। 56वें क्रम का टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था व 55वें क्रम का टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन से ए प्रणव वेंकटेश, बी अरविंद चिदम्बरम, सी डी गुकेश या डी आर प्रज्ञानंदा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रणव वेंकटेश। प्रणव वेंकटेश हाल ही में इन्होंने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को मोंटेनेग्रो ने होस्ट किया व हमारे अरविंद चिदम्बरम हाल ही में प्राग मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया व डी गुगेश को हाल ही में खेल का सबसे उच्च सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया व आर प्रज्ञानंदा ने हाल ही में टाटा स्टील्स मास्टर्स शतरंज का खिताब अपने नाम किया। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का विजेता प्रणव वेंकटेश रहे। प्रणव वेंकटेश चौथे भारतीय हैं जिन्होंने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। प्रणव वेंकटेश ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में स्लोवानिया देश को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। पहले भारतीय जिन्होंने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता वह विश्वनाथ आनंद थे। 2025 में आयोजित हुए विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप को मोंटेनेग्रो ने होस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन से ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई या डी विशाखापट्टनम। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, नई दिल्ली। हाल ही में 24वें क्रम की विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को नई दिल्ली ने होस्ट किया। नई दिल्ली में होने वाला विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 24वां क्रम रहा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को नई दिल्ली ने होस्ट किया। नई दिल्ली में होने वाला यह शिखर सम्मेलन 24वें क्रम का शिखर सम्मेलन था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की शुरुआत सन 2001 से हुई। नई दिल्ली में आयोजित हुए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को टेरी या द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आयोजित करवाया। इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत जो है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने की व विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को कराने का उद्देश्य होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना, इसी चीज को आगे भी बढ़ाना व लोगों को पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए विकास करने की सीख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बसंत उत्सव चापचारकुट का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन से ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर या डी मिजोरम। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मिजोरम। हाल ही में मिजोरम में जो है चापचारकुट महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ है। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम में
धूमधाम से मनाया जाने वाला महोत्सव है। मिजोरम में हर वर्ष चापचारकुट महोत्सव को आयोजित कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि चापचारकुट महोत्सव वसंत ऋतु के आने का प्रतीक होता है। चापचारकुट महोत्सव में ही एक विशेष प्रकार का डांस, जिसे बम्बू डांस या चिरौ डांस भी कहते हैं, यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन से ए कर्नाटक, बी असम, सी ओडिशा या डी गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, असम। असम में स्थित सेमीकंडक्टर चिप सिटी का नाम जो है अब रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी किया गया है। इस सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया। असम में स्थित सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी किया गया। इस सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सिटी का नाम रतन टाटा जी के सम्मान में किया गया है। असम में स्थित सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी करने की घोषणा हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने की। रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।